राधे राधे महाराज जी। पर जी समाज की सेवा करते करते परिस्थितियों को, बाहरी जगत को देखते देखते बहुत वैराग्य आता है। सिर्फ श्री हनुमान जी की सेवा और एकांतवास का मन होता है, परंतु आश्रम, गुरुकुल और मठ, इन सब में समय न देने से व्यवस्थाएं बिगड़ती हैं। तो प्रश्न महाराज जी मन में आता है कि प्रभु की भक्ति और सेवा महत्वपूर्ण है या फिर इन व्यवस्थाओं के उसे भगवान का स्मरण करते हुए सेवाएं करना ही चाहिए। लेकिन प्रभु आज्ञा जही का जस आई, सोते ही भांति रहे सुख लाई। प्रभु जैसी आज्ञा करते हैं वैसे दास को जीवन निर्वाह करना पड़ता है। ईमानदारी से कह रहे, सत्य कह रहे, मन बार बार भागता है, एकांत रहो एकांत रहो एकांत। पर हम 4 बजे से लगे हैं दिनचर्या में, अपनी दिनचर्या पहले कर चुके, अब दिनचर्या में लगे हैं। अब ये प्रभु के द्वारा दी हुई दिनचर्या है, हम चाहते हुए भी नहीं छोड़ सकते, हमको जबरदस्ती करना पड़ेगा। तो प्रभु आज्ञा जही का जस आई, सोते भांति रहे सुख लाई। इसलिए नाम जप करो, भगवत चिंतन करो, और जो मठ है, हनुमान जी की सेवा है, वो सब भगवान का भजन ही है। हाँ, आप दास बने रहो, स्वामी मत बनना। मान प्राप्ति की इच्छा का त्याग, धन प्राप्ति की इच्छा का त्याग, जो कुछ स्वाभाविक आ जाए भगवान की इच्छा से, उसी से मठ मंदिर का सेवन करो और नाम जप करो। ये भी भगवान की सेवा है। अगर संत जन, साधु जन, भक्त जन मठ मंदिर का सेवन नहीं करेंगे तो जो अधर्मी लोग हैं इनका अधिकार हो जाएगा। अब मठ मंदिरों में अगर धर्मात्मा पुरुष नहीं रहेंगे तो अधर्मी लोग वहीं गंदे आचरण करेंगे। इसलिए जरूर जरूर साधकों को, संतों को, महंतों को, महापुरुषों को ही तो जगत का उद्धार करने वाला बताया गया है। तो मंदिर इसीलिए वो बनवाते हैं कि हजारों लोग भजन नहीं कर सकते, लेकिन आकर के यहाँ दर्शन मात्र भगवान के तो करेंगे। तो जय हनुमान जी प्रणाम किया, चले गए, इतने पुण्य बन गया उनका। एक एक कदम भगवान के दर्शन के लिए जब जाया जाता है वो पवित्र करने वाला होता है। इसलिए ये कोई साधारण बात नहीं। मंदिर आदि, भगवान के मंदिर की परिक्रमा करना, भगवान के मंदिर के दर्शन करना, ये भगवान के सामने कुछ देर बैठना, मंत्र जप करना, ये सब महामंगलमयी बातें। तो यदि संत जन सब छोड़कर गंगा किनारे, यमुना किनारे, पर्णकुटी में रहने लगे तो फिर समाज हमारी कहाँ रहेगी, कैसे चलेगी। इसीलिए संत महात्मा अपने हृदय की बात को दबा करके, अपने उद्धार की बात को दबाकर जगत उद्धार के लिए वो गुण गाते, प्रभु का मंगल गान करते हुए प्रभु का जगत में विचरण करते हैं। तो हमें चाहिए कि जिसमें हमें सुख मिले उसका त्याग करे, और जिसमें संसार को सुख मिले उस बात को पकड़े। यदि हमारे प्रवचन से, हमारे बोलने से लाखों को सुख मिलता है तो हम एकांत में नहीं बैठेंगे, हम बोलेंगे। जिससे लाखों को सुख मिलता है, एकांत में बैठकर भजन करने से मेरे को केवल सुख मिलेगा, लेकिन उतना समय हम आपको दे रहे हैं, इससे आप सबको सुख मिल रहा है, तो मुझे ये बात पकड़नी, वो बात छोड़नी है। अच्छा, वो बात अपने आप पूर्ण हो जाएगी, क्योंकि सबको भगवत स्वरूप मान करके जब, तो ये भजन ही है, सब रूपों में भगवान ही है। इसलिए आप ऐसा करो, भजन करते हुए जो भी आश्रम की सेवा है उसको करते रहो, उसको त्यागो मत। नहीं तो अगर आश्रमों का, मंदिरों का साधुजन त्याग कर देंगे तो जो अधर्मी लोग हैं वहां गलत आचरण करेंगे, बैठकर मंदिर की मर्यादा के विरुद्ध वार्ता होने लगेगी। इसलिए संतों से प्रार्थना, जो गुरु परंपरा से मिली हुई आश्रम मर्यादाएं हैं उनका पालन करते हुए ही भजन किया जाए।